नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग ओरल कैंसर जो रहता है, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, इस पे कुछ बातें करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और अभी हम जब ओरल कैंसर की बात करते हैं तो ये दो दो टाइप का मतलब प्री कैंसरस कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं, तो वो हम अभी इस पे अच्छे से बात करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ। और नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी होस्ट बने ना तो थोड़ा दिमाग यहाँ पे ध्यान से सोते हुए ना रहे और सेशन को बंद ना करें, ये रिक्वेस्ट करता हूँ। कल पूरा सेशन खराब हो गया था, तो आप लोगों को जागृत रहना है। आप डॉक्टर लोग हैं, सोते हुए कोई भी काम ना करें। अगर नींद आ रही है तो सो जाइए, लेकिन सेशन को सबको ना डिस्टर्ब करें, इस बात को जरूर ख्याल रखिए। अभी रुकिए। हाँ, तो मैं अभी शुरू करता हूँ, आप लोग भी अपने अपने मत बताइएगा। हमारे पास जो प्री मेलिग्नेंट लीजन्स रहते हैं ओरल कैंसर में, ओरोफेरिंग्स एरिया में, तो उसके दो टाइप बताए हैं। जो भी मैं बता रहा हूँ ये हैरिसन की बुक में ऐसा बताया है। तो एक होता है ल्यूकोप्लेकिया और दूसरा होता है एरिथ्रोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया जो रहता है वह क्या रहता है, टंग में या मुंह के अंदर, जीभ में या मुंह के अंदर
व्हाइटिश एरिया रहता है, सफेद सफेद एरिया रहता है, व्हाइटिश स्पॉट रहता है, या फिर व्हाइटिश एरिया हो जाता है पूरा। और ये पूरा मुंह में पूरा फैल जाता है। इसमें ब्लीडिंग नहीं होता है, ल्यूकोप्लेकिया। और इसमें ये ना क्रॉनिक इरिटेशन करता है बहुत ज्यादा। दूसरा है कि 5% जो ल्यूकोप्लेकिया के पेशेंट होते हैं ना, वो कैंसरस रहते हैं, और बाकी तो वो ऐसे ही रहते हैं। और 10 साल के बाद वो कैंसरस हो सकते हैं अगर वाइट वाइट कुछ ऐसे लीजन्स आ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख भी रहे स्क्रीन पे। दूसरा क्या है, इरेथ्रोप्लेकिया। ये बढ़ जाता है, इसमें रेडिश एरिया रहते हैं, लाल लाल एरिया रहते हैं, और ये ब्लीड करते हैं अगर हमने उसको थोड़ा भी स्क्रैपिंग किया, या हम लोग जो जीवा निलेखन यंत्र रहता है उससे अगर थोड़ा भी किया ना, तो बहुत ज्यादा, या थोड़ा भी ऐसे किया तो खून आने लगता है। और ये बहुत ज्यादा सीवियर रहते हैं, जो रेडिश इरेथ्रोप्लेकिया करके रहता है। ल्यूको मतलब व्हाइट, और इरेथ्रो मतलब रेडिश। तो इसमें ज्यादा कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। अब इसके कॉजेज क्या है दोनों के, ल्यूकोप्लेकिया और इरेथ्रोप्लेकिया। मैं माउथ अल्सर, माउथ कैंसर और थ्रोट कैंसर के बारे में बात कर रहा हूँ। आप लोग ये सब सुनिए, और फिर बार बार बात करेंगे तो और आप लोग को याद हो जाएगा। तो इसका ज्यादातर जो लोग तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान पराग खाते हैं, विमल खाते हैं, उनको ये ज्यादा होता है। और या जो सुपारी खाते हैं उनको ये ज्यादा होता है। ज्यादा अल्कोहल पीते हैं उनको होता है। एचपीवी इन्फेक्शन जिनको है उनको ये ज्यादा होने का चांस है। या जो स्मोकिंग करते हैं, बीड़ी सिगरेट सिगार वगैरह जो पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उनको ये माउथ कैंसर या थ्रोट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसमें सबसे पहले सिम्टम्स क्या रहते हैं अगर ओरल कैंसर की शुरुआत हो रही है तो पेनलेस लंप होता है। कहाँ होता है, तो अपने लिप्स पे होगा, होठों पे होगा, मुंह में होगा, या थ्रोट में होगा। और यहाँ पे एक जख्म टाइप भी हो जाएगा, और वो हील नहीं होता है जल्दी, ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद में वहां पे पेनलेस वाइट पैचेस आ जाएंगे, या रेड पैचेस आ जाएंगे। कहाँ आएंगे, तो मुंह में कहीं पर भी आ सकते हैं, जो अपने गम्स हैं उसमें ये आ जाते हैं। और ये फिर ना आगे जाके बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला भी हो सकता है। तो हमें इसको पूरे अच्छे से समझना चाहिए। इसमें और क्या रहता है कि पेन भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है, नमनेस आ सकता है। वहां मतलब कुछ भी पता नहीं चल रहा है, नमनेस भी आ सकता है। और जो गला है वो सोर थ्रोट भी हो सकता है। और जब भी हम कुछ चबा रहे हैं या स्वॉलो कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है। और इसमें वेट लॉस भी होता है। तो अगर हम लोग देखें तो पुरुषों में ये ज्यादा रहता है, स्त्रियों के अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा रहता है। और 45 ईयर्स के बाद तो ये ज्यादा होने लगता है। तो इसका डायग्नोसिस करने के लिए आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, तो लेरिंजोस्कोपी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक्सरे कर सकते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन करते हैं। ट्रीटमेंट में एलोपैथी में क्या करते हैं कि अगर कोई भी ऐसे लीजन्स हो रहे हैं कैंसरस, और वो भी पूरा सीए मार्कर से पता चल गया, कंफर्म हो गया, तो क्या करते हैं कि सर्जरी करते हैं, रेडिएशन थेरेपी करते हैं, केमोथेरेपी करते हैं। अब बात आती है आयुर्वेद की। आयुर्वेद में हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। एलोपैथी का जो साइंस है उनका एक लिमिटेशन है, वो जो करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें गारंटी नहीं देती कि सब पेशेंट ठीक हो जाएंगे। और आयुर्वेद का भी एक लिमिटेशन है, लेकिन हम जो करते हैं वो ज्यादा अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है, पहले मैं आयुर्वेद का थोड़ा दृष्टिकोण बताता हूँ, फिर आप लोग बताइए। जब भी ओरल कैंसर के बारे में हम लोग देखते हैं, तो मुख जो है अपना, वो बोधक कव का स्थान बताया गया है। और यहाँ पर हमें चिकित्सा क्या करना है, तो व्रण रोपण करना है। किसी भी तरह का वो कैंसर का भी व्रण है, तो व्रण का रोपण करना है। रक्त का वर्धन करने वाली दवाइयाँ, रक्त का प्रसादन करने वाली दवाइयाँ, पित्तहर औषधियों का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे मेडिसिन यूज किया जाता है जो कषाय रस के हैं, तिक्त रस के हैं, और मधुर रस के हैं। मतलब यह पित्त शामक चिकित्सा यहाँ पे हमें करना है, जो भी कैंसर के इसमें हो रहे तो। और हमारे सर ऐसा बताते हैं कि जो भी ये चीज होता है ना, एक तरह से ग्रंथि विसर्प है। विसर्प को ध्यान में रखिए, ग्रंथि विसर्प। विसर्प में त्वचा रक्त मांस लसिका की दृष्टि होती है ना। तो इसीलिए यहाँ पे पित्त की चिकित्सा हमें करनी है। विसर्प में भी पित्त का बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है, और रक्त धातु की दृष्टि रहती है। इसलिए मधुर तिक्त कषाय रसात्मक में कषाय रस का पहले प्रयोग करना है, तिक्त रस का और मधुर रस का प्रयोग करना है। दूसरा है कि इसमें हमें उष्ण विरयात्मक द्रव्य नहीं देना है, ग्रंथि विसर्प है, तो इसमें उष्ण विरयात्मक जैसे चित्रक भल्लातक जैसे द्रव्य नहीं देना है। भले वो ग्रंथि है तब भी हमें नहीं देना है। और अगर हमें देना ही पड़ रहा है
बहुत ज्यादा ग्रंथि ग्रंथि हो रहा है तो हमें शीर कषाय मतलब दूध में काढ़ा जैसा बना के और दूध जैसा शीर कषाय ही दे सकते हैं। इसी तरह से हम लोग को ये देखना चाहिए कि जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो इसमें आयुर्वेद के हिसाब से कुछ कुछ डिजीज बताई हैं जो मैच करती हैं। तो एक बताया है मास सतान नाम का या शतग्नि, शतग्नि नाम का व्याधि है जो मुख रोग में बताया है, या मास तान बताया है। तो उसमें दोनों के एक जैसे ही, उसमें तो असाध्य बताया है लेकिन हम आयुर्वेद में मास्तान और मासतान और शतग्नि नाम का जो व्याधि है उसका इलाज कर सकते हैं। शतग्नि व्याधि जो रहती है मुख रोग में, उसमें सफेद रंग का कुछ तो स्वेलिंग हो जाता है गले में, कंठ में, और बहुत ज्यादा ऐसे बर्ड्स टाइप ऐसे ग्रोथ हो जाता है कंठ में, और उसमें पेन बहुत ज्यादा होता है। और जिस तरह से लोहे का स्पाइक्स आता है, आयरन स्पाइक्स, उस तरह के छोटे 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 ऐसे बर्ड्स टाइप इसमें ग्रोथ होता है, इसलिए इसको शतग्नि, 100 ऐसे जो कांटे कांटे जो आते हैं वैसे शतग्नि टाइप, इसलिए इसको हम लोग मेलिग्नेंसी ऑफ थ्रोट, गले में होता है कंठ में, तो इसको शतग्नि बोलते हैं। दूसरा है मास्तान, उसमें क्या रहते हैं, अपने ग्रंथों में बताया, आप लोग और किताब खोल के देखेगा जो अपना ईएनटी पढ़ाया जाता है शाला के, उसमें शतग्नि और महास्तान ऐसा दो व्याधियां बताइए जो असाध्य बताइए, त्रिदोष से होने वाली है। तो जो महास्तान बताया है उसमें बताया है कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग होता है, वो बढ़ता है बहुत ज्यादा, और इसमें कंठ में बहुत ज्यादा अवरोध हो जाता है, और इसमें तीनों दोषों का प्रकोप रहता है, और ये असाध्य बताया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कवल और गंडुश, ये चिकित्सा हम आयुर्वेद में करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हमारे सर जो हैं आदरणीय समीर जमदग्नि सर, वो बार्शी करके एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे जो संजय दत्त की माँ थी, नरगिस दत्त मेमोरियल हॉस्पिटल, वहां पे वो मेन कैंसर के चिकित्सक हैं। तो आयुर्वेद की ही चिकित्सा से बहुत सारे लोगों को ठीक किया है। तो वो सर ने जो हमें सिखाया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हमें इंटरनली भी वही चीज देना है, कषाय रसात्मक द्रव्य, तिक्त रसात्मक द्रव्य, और मधुर रसात्मक द्रव्य, और कुछ कैंसर पे काम करने वाली दवाइयां, ग्रंथि भी सब सोच के हम अगर कर रहे हैं तो इसमें पित्त ना बढ़े, कषाय रस, तिक्त रस, मधुर रस वाली दवाइयां देनी, कवल गंडूश भी करना है और इंटरनली भी देना है। तो जैसे सप्त छतादि कषायम, जो सप्त पर्ण से बनता है, सप्त छतादि कषायम, त्रिफला कषायम, इसे कवल भी करना है गंडूश भी करना है, तिक्तक कषायम, महातिक्तक कषायम, नग्रोदादि कषायम, खदिरादि कषायम, फिर आरक वदादि कषायम, शोणित मित्र कषायम, वासागुड़ुच्यादि कषायम, सारीवादी कषायम, ये इसका कवल गंडुश करना है और इंटरनली भी देना है। तो जहां जहां कषाय रस के द्रव्य हैं और तिक्त रस और मधुर रस के द्रव्य जाएंगे, वहां वहां पे ये व्रण रोपण का कार्य करेंगे, व्रण का शोधन भी करेंगे, और रक्त का प्रसादन करेंगे, पित्त हर चिकित्सा करेंगे, रक्त का वर्धन भी करेंगे, और जो भी वहां पे लीजन्स आ रहे हैं उन सबको हील करते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग खाने के लिए यष्टि मधु का चूर्ण देते हैं या यष्टि मधु घृत देते हैं, और इसमें हम लोग सम शर्करा चूर्ण देते हैं। उसी तरह से इसमें गुग्गुल पंचपल चूर्ण देते हैं, त्रिफला चूर्ण देते हैं, तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से इसमें अग्निमंद भी रहता है, तो हमें कुछ आसव ऋष देने हैं जो पित्त का शमन करे, जैसे उशिरासव, परपटकासव, परपटकाद्यरिष्ट है, फिर सारिबाद्यासव, चंदनासव, मधुकासव, ये बहुत अच्छा काम करता है। और गोलियों में वटी कल्पना में हम लोग खदिरादि वटी, शिवा गुलिका, त्रिफला गुग्गुल, और सूक्ष्म त्रिफला एकेटी तो हम देते ही हैं, मतलब अमृता गुग्गुल, कैशो गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, सूक्ष्म त्रिफला। फिर उसमें हम लोग कामदूधा टैबलेट, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, अगर पित्त का उसमें संप्राप्ति दाह पाक वगैरह लग रहे तो शंख भस्म, प्रवाल पिष्टी। फिर उसके बाद में हम लोग गुलकंद, आंवले का मुरब्बा, ये देते हैं। सारीवा का जो कल्प होता है, जैसे शतावरी का कल्प होता है वैसे ही सारीवा कल्प, अनंता कल्प, वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और हम इसमें धात्री लोह देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। प्रवाल पंचामृत देते हैं और सप्तामृत लौह देते हैं, तो रक्त का प्रसादन करना है क्योंकि अच्छा रक्त बनाना है। धातु श्रृंखला से स्वभाव परमवाद का हिसाब से दूषित जो चीज है, दूषित, वो खराब होते के नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमें नया चीज बनाना है, इसलिए हम लोग
सप्तामृत लौह, धात्री लौह ये देते हैं। इसी तरह से इसमें हम विरेचन देते हैं तो पंचांगुल तेल या मिश्रक स्नेह या मणिभद्र लेहम, त्रिवित लेहम से विरेचन देते हैं, शरीर की शुद्धि करते हैं। उसी तरह से इसमें कवल गंडूष के लिए नेक्रोदादि कषाय, सप्त छदादि कषाय, इरिमेदादि तेल, इससे कवल और गंडूष करते हैं। और एक्सटर्नली अगर वो हो रहा है, बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो जात्यादि घृत, जिसमें ऐसा जात्यादि घृत जिसमें तुत्थ नहीं है, तुत्थ से बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है। उसी तरह से शब्दोद्घृत। फिर हम लोग और भी बहुत सारे दवाइयां यूज करते हैं। आप लोग थोड़ा बताइए, फिर मैं बताता हूँ। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोगों ने ओरल कैंसर के पेशेंट देखे हैं तो बताइए, नहीं देखे हैं तो आप लोग के विचार से क्या हो सकता है। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कृपया बताइए। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी, हाँ बताइए आप लोग। जी हाँ सर, सर। प्रणाम सर। हाँ, एक अभी जी। जी जी बोलिए सर, बोल रहे थे अरविंद जी। सर बता रहे थे, पहले आप बताइए फिर वो बोलेंगे। जी सर, ये मेरे लिए तो बहुत कुल आज का सेशन होगा, क्योंकि अभी प्रेजेंट में देखिए सर, मैं डाला हूँ एक, अभी पेशेंट चल रहा है हमारा, ओरल कैंसर का ही है। तो ये जो आपने बताया ना कि आ, ये जो व्हाइट बना हुआ है टंग पे, और लिकोप्लेकिया का ही कंडीशन लग रहा है उसमें। इसका जब हमने हिस्ट्री लिया है तो हेतु में पता चला कि ये तंबाकू चेविंग का इनका हिस्ट्री रहा है। 24 बोल रहे थे, जब जैसा कि उन्होंने बताया कि मतलब पूरे दिन भर में 20-22 बार वो तंबाकू खाते थे, और तंबाकू को मुंह में रखकर भी सो जाते थे कभी कभी। तो ये तंबाकू सेवन का हिस्ट्री था। अभी हमारे पास सर आपका म्यूट हो गया, आपने खुद को ही म्यूट कर लिया। अनम्यूट करिए अखिलेश तिवारी जी। एलोपैथ मेडिसिन वगैरह उनका चल रहा था, लेकिन हाँ उससे कुछ आराम नहीं मिला है। उनको जी। मैंने बोला कि थोड़ा टेस्ट वगैरह करा लीजिए, लेकिन बहुत डरे हुए थे, टेस्ट वगैरह नहीं कराना चाह रहे थे। लेकिन मुझे तो लगा कि वो 100% सीए का ही केस है। तो अभी हम उनको जो मेडिसिन दिए थे, उदुम्बर, बबूल, नीम, पीपल, बरगद और त्रिफला, ये तीनों का सर आप बार बार म्यूट कर रहे हैं खुद को, अनम्यूट करके बोलिए सर तिवारी जी। अनम्यूट करिए, खुद का म्यूट क्यों कर रहे हैं। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ सर, अनम्यूट मत करिए, आप बोलते रहिए। सर सॉरी सर, म्यूट ये मत कॉल आ करिए। गया था, कॉल आ अच्छा, गया था। तो ये मैंने उनको काढ़ा बना थोड़ा करके बाहर आवाज जोर से बोलिए, आवाज। जी जी सर, आवाज जा रही है सर। हाँ जी। तो ये उदुम्बर, बबूल, नीम, पीपल, बरगद और त्रिफला का काढ़ा बना करके उसमें हम स्फटिक भस्म दिए हैं, पुड़िया बना करके कि डालना है, और उसका गंडूस करना है। गंडूस करने के बाद हमने भी जत्यादि घृत के बारे में सोचा था, लेकिन अवेलेबल नहीं था हमारे पास। तो तेल था जत्यादि तेल, जत्यादि तेल का गंडूस धारण करने के लिए दिए हैं। और इंटरनल उनको एकेटी और गंधक रसायन, सूक्ष्म त्रिफला और प्रवाल पिस्टी, ये सब का पुड़िया बना करके दिए हैं टीडीएस डोज में। तो देखते हैं आने के बाद क्या है एक्चुअली अभी सर आपने इनका। जो भेजा है ये तो जी जी लीकोप्लेकिया है, मतलब वाइट वाइट है ना, ये जी लीकोप्लेकिया है। जी जी तो जी जी। उसमें सिम्टम्स क्या है, पेन है क्या, ब्लीडिंग हो रहा है, क्या हो रहा है। पेन वाइट तो है पेन तो सर, लीकोप्लेकिया ही दिख रहा है। पेन पेन तो सर है, पेन तो बहुत बढ़ गया है। जब तक एलोपैथ मेडिसिन पेन किलर नहीं ले रहे हैं तब तक वो, ये 1 महीने से ऐसा हो गया है उनको कि पेन किलर भी लेना पड़ रहा है। जबकि ये 7-8 महीने से इनको प्रॉब्लम थी। जी अभी पेन भी शुरू हो गया है सर। जी तो अभी तो मैंने लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही शुरू किया है। और मतलब इनका क्या था कि अभी देखिए ऐसे कंडीशन है, फिर भी बाहर का फूड जैसे चाट वगैरह खा लेते थे, और दही का भी सेवन था। तो जितने भी हेतु था वो सबको मैंने बंद करवाया है, और उनका डाइट भी दिए हैं कि क्या लेना है आपको। और फिर अभी दवा दिए हैं, देखते हैं फ्लॉप में आते हैं तो फिर क्या रहता है कंडीशन। वो जी टेस्ट के लिए हम बोले कि एक टेस्ट कराइए, तो वो टेस्ट कराने के लिए रेडी नहीं है। बहुत मतलब मानसिक रूप से उनको सब बता दिया है, तो बहुत डरे हुए थे। जी सर, तो जी। यही है। ये इसमें हेतु तो मिलता है, वो बोलते थे कि तंबाकू को मतलब ले करके और रात में सो भी जाते थे मुंह में रख करके।
तो जी ये तंबाकू सेवन ही मेन हेतु मिला है उनमें। जी। जी सर, यही बताना था। हाँ, और क्या है ना, मैंने माणिकचंद खा के जो लोग सो जाते हैं उनको ये देखा है कि उनको ये होता है। माणिकचंद बहुत डेंजरस रहता है। गुटखा, माणिकचंद, पान मसाला, विमल, ये सब होता है। तो सर ये हम लोग कुछ पेन को कैसे मैनेज करेंगे सर? पेन उनका कवल और गंडूशी है सर। कवल और तो गंडूशी है अपने हाँ पंचवल्कल तो कषाय इसको, से। हाँ सर, तो ये इसीलिए तो मैंने सभी उदंबर, बबूल, नीम, पीपल, बरगद और त्रिफला ये सब का बोले हैं कि छाल बना करके, त्रिफला का तो दे दिए थे, और ये जी बोले कि आपको गांव में मिल जाएगा, ये सब का छाल लाइए और सबका काढ़ा बनाना है, और 3 बार आपको लेना है दिन भर में। खाना खाने के बाद रात को लेना है, तो फिर पानी उनी नहीं पीना है, ऐसा सोने से पहले ले लीजिए। फिर सुबह में कुछ अगर आप ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं तो उसके बाद लीजिए। फिर लंच में लंच करने के बाद लेना है। और उसमें स्फटिक भस्म दे दिए थे थोड़ा सा। हमको ये देख रहे हैं ना सर कि वाइट वाइट डिस्चार्ज वगैरह भी लगता है कि हो रहा है उनको, वाइटिस जी आ रहा है, जी बस फर्मिंग जैसा लगा हमको। तो जी दे दिए कि लोकली जो इन्फेक्शन वगैरह होगा, क्योंकि ब्रश वगैरह भी वो नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली ठीक से। जी और जी दूसरा क्या है कि उनको केमिकल का पूरा ब्रश वगैरह बंद करवा दिए हैं, बोले कि जो भी आपको करना है गंडूस से ही आपका साफ हो जाएगा, हाइजीन मेंटेन रहेगा। और साथ में अगर करना है तो नीम, बबूल ऐसे किसी भी दतुन से आप कंफर्टेबली आप कीजिए। ब्रश बिल्कुल बंद कर देना है, कोई भी केमिकल का एक्सपोज नहीं होना चाहिए। जी अभी फिलहाल ऐसा ही मैंने उनको गाइड किया है। जी। जी सर। ठीक है। और डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर, आपका कोई अनुभव है तो आप बताइए सर। हाँ सर, नमस्कार सबको मेरा। देखिए सर, अगर कैंसर को अगर देखा जाए तो जैसे कि एलोपैथी में बोला जाता है अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल्स। जी और वो जो है वो अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल डिवीजन वो रैपिडली प्रोफिलेट करती है, प्रोलिफरेट करती है। और उसमें जो है उसके बाद एपोप्टोसिस प्रोसेस होती है। मतलब ये जो है जो पर्टिकुलर कुछ ही सेल्स होती हैं जो अपने जैसी नई कोशिकाओं को बनाती हैं, और फिर उनकी आकृति में ठीक प्रकार से परिवर्तन नहीं होता और कैंसर सेल बनती है। तो ये जो है दो तरीके के होते हैं, बेनिग्न होते हैं, ट्यूमर टाइप के होते हैं, या मैलिग्नेंट होते हैं। बेनिग्न होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं, वो ग्रोथ वहीं पे लोकलाइज होगी, जैसे अखिलेश सर बता रहे थे कि वहां पे। अब जैसे आपने बताया कि व्हाइट वाला जो होता है वो ल्यूकोप्लेकिया और इथ्रोप्लेकिया होता है, रेडिश वाला। अब अगर इसको आयुर्वेद में देखेंगे तो इसमें एक कोई थोड़ा सा स्वेलिंग तो आती है, ग्रंथि टाइप की तो होती है, कई बार टंग्स में होती है, कई बार थ्रॉट में होती है, कई बार लिप्स पे होती है। तो श्लोक तो आया ही है इसमें कि बताते हो तीनों दोष। मतलब इसमें रस रक्त, मतलब वात पित्त कफ के साथ में मांस और रक्त के साथ में, मांस और रक्त दूषित होते हैं, और मेद और कफ भी विकृत होते हैं। तो बताते हो मांसम स रक्त च दुष्टा। तो इसीलिए आपने ग्रंथि विसर बोला, क्योंकि रक्त दूषित भी हो रहा है ना। तो मांसम स रक्त च दुष्टा संदुष्ट मेदा कफानुबद्धम। अब मेद और कफ भी हो रहा है, तभी तो वो ऊपर की तरफ स्वेलिंग हो रही है। वो एक उन्नत उठा हुआ एक श्लोक होता है, और उसी को ग्रंथि बोला गया। लेकिन अगर अर्बुद की तरफ जाते हैं, जैसे चैप्टर 3 में बोला गया है, तो वो कभी भी पकते नहीं है, क्योंकि वो उसमें कफ की अधिकता होने के साथ में, भाई बोधक कफ का स्थान है, और कफ की अधिकता होने से और मेद की विशेष अधिकता होने से, और वहां पे दोष स्थिर रहते हैं। तो अगर स्थिर रहते हैं तो ग्रंथि रूप में रहते हैं, इसीलिए जितनी भी ये लोकोलाइज सोलिंग होती हैं ये कभी पकती नहीं है। हाँ, पित्त का अनुबंध रहता है, जैसे आपने इथ्रोप्लेकिया बोला कि उसमें इथ्रोप्लेकिया में जो है वो ब्लीड करता रहता है, वो रेडिश होता है, इन्फ्लेम्ड होता है। तो वो आयुर्वेद और एलोपैथिक को अगर कोरिलेट करते हुए अगर चिकित्सा की जाए तो वो आपने स्टार्टिंग बताई है कषाय, स्टार्टिंग हमको कषाय से करनी है, क्योंकि वहां पे बोधक कफ है। तो हमको कफ की चिकित्सा में जैसे त्रिफला, आरगवद, निगुड़ादि या खादरादि या सप्तच्छादि करता है, सप्तच्छादि कषाय वगैरह। और इसी का कमलगड्डू से फिर हम लोग तिक कषाय पे उतरे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अब जो हमको पित्त वहां पे रक्त का प्रसादन भी करना है, पित्त का शमन भी करना है, और रक्त का वृद्धि भी करनी है। तो
तिक्त कषाय में तिक्तम कषाय, महातिक्तम कषाय या शोणित अमृतम। अब जब ब्लड का इम्बाबा रक्त की दृष्टि आ रही तो शोणित अमृतम कषाय और वासा गुड़चादी जो है सबसे बढ़िया काम करता है। फिर लेटर स्टेज में जब हीलिंग होना शुरू हो जाए तब मधुर कषाय जैसे सारीवादी है, द्राक्षादी है, अमृतबिकार आदि कषाय है। गुग्गुल पंचफलम चूर्ण नो डाउट वंडरफुल मेडिसिन है, क्योंकि गुग्गुल पंचफलम पालिका मागनिका त्रिफला शयात, मतलब ये जो इसमें कॉम्बिनेशन है वो आपका स्किन के लिए भी है, ट्यूमर के लिए भी है, ब्लोटिंग के लिए भी है, एनल फिशर के लिए भी है, कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी के लिए भी। तो इससे बढ़िया ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है। हाँ, एसटी मधुर रहता है क्योंकि पित्त का आपका अनुबंध है ही। त्रिफला चूर्ण हमको शोधन करना है वहां पे। अब जो तो बाकी तो आपने बहुत सारी दवाइयां बताई है। अग्निबंध करना है तो पित्त का शमन भी करना है, अग्निबंध रहती है तो पित्त का शमन करें तो आसब वगैरह बताएं। लेकिन हीरक भस्म, विक्रांत भस्म, स्वर्ण बसंत मालती, ये दो वंडरफुल मेडिसिन होती हैं जो किसी भी तरीके के इस तरीके के जो अनकंट्रोल्ड हमको कहीं भी बॉडी में, इवन इवन माउथ के अलावा भी कहीं भी जो है हमको निकलता है, तो हमको कफ, मेद, रक्त और मांस को दृष्टि रखते हुए चिकित्सा करनी चाहिए। बिल्कुल सर। ओके सर। डॉक्टर आदित्य सर, आप इस टॉपिक पे बताइए प्लीज। आदित्य सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करके बताइए इस टॉपिक पे। जी सर, नमस्कार सर। हाँ जी। सर बेसिकली जो ओरल कैंसर होता है उसमें ग्रोथ होती है और अल्सर बन जाता है उस पे, और दर्द बढ़ता है। अल्सर अगर और ट्रीट नहीं किया तो आगे चल के छेद भी कर देता है। यूजुअली सबसे कॉमन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एक वेरिएंट होता है, मतलब जैसे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है जिसमें अस्थि धातु का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहता है। फिर एक और वेरिएंट होता है जो पीछे मिलता है नाक के अंदर, उसको यूजुअली वो एडिनो कार्सिनोमा जैसा रहता है, मतलब उसमें ग्रंथि का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। मतलब जो मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, मैं क्लासिफिकेशन की जिस तरीके से उसमें कोशिकाएं मिलती है वो वैसी ही मिलती है जो ग्रंथि में मिलती है, और स्क्वामस सेल में ऐसी मिलती है जो अस्थि धातु पे जैसे चमड़ी पे इस टाइप से मिलती है। तो सर इन कैंसर में यूजुअली हम जो देते हैं कि रेडिएशन थेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी में हम मतलब ऑपरेशन पहले देखते हैं ऑपरेबल है नॉन ऑपरेबल है, तो रेडिएशन थेरेपी देते हैं, ऑपरेट करते हैं और कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी में हम लोग सिस्प्लेटिन, जेमसिटाबिन, आजकल जो लोग अफोर्ड करते हैं, आजकल नए ड्रग आ गए पेम्ब्रोलिजुमैब, तो ये मेडिसिन है यूजुअली जो सबसे कॉमन जो मेडिसिन हम देते हैं। कैपेसिटाबिन भी देते हैं सर। और इसके अलावा जैसे ओरल हाइजीन मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर ओरल हाइजीन मेंटेन कर सके तो भी वो काफी डिफरेंस क्रिएट करता है सर, जितना मैंने किया है सर। मैंने इसके अलावा ये भी देखा है, डॉक्टर शशिकांत पाटिल है, उन्होंने ओरल कैंसर अकेले आयुर्वेद से भी ठीक किए हैं सर। मतलब फैले हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब स्टेज 3 वाले ओरल कैंसर आयुर्वेद से उन्होंने ठीक किया आराम से। जी सर, जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने सर। और कोई इस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज। नमस्कार सर। हाँ जी, बताइए। सर हम जो देते हैं ना तो उसमें हमने जैसे अपना सत्तनाशी है ना, सत्तनाशी टेटला और सर हल्दी। आगे आके बताइए ना, क्योंकि आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ कि सत्तनाशी सर, सत्तनाशी परस होता है। हेलो। सर आपका आवाज नहीं समझ आ रहा है, शायद दूसरे लोग को आ रहा होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा है। थोड़ा सा माइक के पास आके बोलिए सर। सत्यानाशी बोलना शायद ये। हाँ, मैं सत्यानाशी। कह रहा हूँ कि सत्तनाशी परस और साथ में ना त्रिफला और हल्दी का जो हम कवल करवाते हैं, इसमें बहुत अच्छा लाभ होता जी। है। बाकी तो आपने बता ही दिया सर। पित्त का शमन करना है, ये सारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेते लाभ होता है सर। इससे देखा कि हमारे केस में भी अभी प्राइमरी जैसे इनका है ना सर, अभी शुरुआती दौर था तो उस केस में भी काफी अच्छा लाभ मिला था सर। और मैंने इवन स्टेज के में भी यूज किया है। तो मेन तो ओरल हाइजीन और अपनी जो आयुर्वेद की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपने बताया ना, पित्त का शमन और कफ वर्धक आहार, कफ का वो उस पे काम करते हैं तो रिजल्ट मिलता है सर। जी, ठीक है।
और डॉक्टर पल्लवी मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं तो बताइए प्लीज। और मैं इस प्लेटफॉर्म से एक चीज करना चाहूँ, जो आदित्य सर ने बोला ना कि कैंसर के लिए जो आयुर्वेद में ठीक करते हैं सर, लेकिन दिक्कत है पेशेंट ना हमारे पास अगर उस लेवल पे पहले कभी भी आ जाए तो हर लेवल में हम लोग काम कर सकते हैं, बशर्ते वही है ना सर कि पेशेंट हमारे पास लास्ट स्टेज में आता है और उस समय पेशेंट पैसे भी नहीं खर्चा कर पाता, तो वो थोड़ा सा हम लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। और जैसे अभी सर ने बोलता है ना कि तिवारी सर ने कि दवाइयाँ कुछ जैसे जड़ी बूटियां मिलती हैं, अगर पेशेंट को हम जड़ी बूटी बाहर से भी लेने को बोलते हैं ना तो एक तो इतना आलस व्याप्त रहता है ना कि वो सारी जो पंचबल बात सारी कलेक्ट नहीं कर पाता। तो कोशिश अपनी ये होनी चाहिए कि पेशेंट को आप दवाई अपने पास से प्रोवाइड कराएं तो ज्यादा बेटर होता है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। डॉक्टर पल्लवी जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी मैम, हाँ बोलिए। सर। हाँ सर, मैंने एक पेशेंट देखा था ओरल कैंसर का, मतलब उनको टंग का कैंसर था। और वो जब आए थे मेरे पास तो वो 81 एज के थे। और वो ऑपरेट किया हुआ था, मतलब टंग उनका पूरा आधा कट किया हुआ था। और उसके उसके बाद उनको कोलोन कैंसर भी हो गया। और जब वो आए थे तो उन्होंने बोला कि मुझे इसका तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोलोन कैंसर का इश्यू है। तो मैंने हेतु उनको पूछा कि आपको किस वजह से ये कैंसर हो गया, टंग का कैंसर, क्योंकि पुराना कैंसर था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं पहले बहुत तंबाकू सेवन करता था और अति मद्यपान करते थे वो। और जितने मतलब हेतु है ना सर, स्मोकिंग वगैरह, तो उनका पूरा वो था। तो उसके लिए उनको आया। और फिर उन्होंने मुझे एक बार बोला कि मुंह से लाल बहुत आ रही है, तो उसके लिए थोड़ा सा चिकित्सा करना है मुझे। तो मैंने उस टाइम पे उनको अक्करकरा का चूर्ण जो है वो लगाने को दिया था। तो उससे उनको फायदा हो गया। और फिर कोलोन कैंसर के जो सिम्टम्स थे, लूज मोशन वगैरह, उसका मैंने ट्रीटमेंट किया, 1 साल उनका ट्रीटमेंट चला। लेकिन उसके बाद सर उनको रिकरेंस में वो लंग कैंसर हो गया। उसके बाद मतलब अगले साल में 1 साल मेरा ट्रीटमेंट चला, फिर लंग कैंसर हो गया। और उसके बाद उनको लिम्फोडेनियोपैथी भी डेवलप हो गई। वो आए थे मेरे पास, तो डॉक्टर ने ऑलरेडी बोला था कि 4th स्टेज पे जी, लंग कैंसर आपने है कुछ तो करके। चेंज किया मैम, अपना हेडफोन चेंज किया है, इसलिए आपका आवाज चला गया। पल्लवी मैम, हेलो। आप हाँ, बोलते बोलते यहाँ आपका आवाज बंद हो गया। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहा है मेरा आवाज? वो क्या मेटास्टेसिस होके बढ़ रहा था? हाँ, बढ़ रहा था। तो मैंने पढ़ा था सर बुक में कि जो ओरल कैंसर जो रहते हैं ना, तो वो लंग में ज्यादा जल्दी फैल जाता है। और उनका भी वही हुआ सर, फिर लंग में बहुत जल्दी फैल गया वो। और ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम हो गया, और बहुत ही जल्दी, मतलब 1 महीने में ही उनका 83 एज और 82 एज को उनका डेथ हो गया। और सर तो फिर मैंने उसके ऊपर भी थोड़ा सा स्टडी किया था। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, वो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूँ तो चलेगा आपको? हाँ हाँ, जरूर जी, बताइए। हाँ, तो सर इसमें थ्रोट कैंसर में सर उदान वायु और प्राण वायु की दृष्टि रहती है। तो वो ज्यादा से ज्यादा जल्दी स्प्रेड होने वाला रहता है। तो उसमें सर अगर ओरल कैंसर रहेगा तो उसमें गंडूश के लिए त्रिफला, ज्येष्ठमध और हल्दी का पाउडर से अगर गंडूश कराए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और अगर व्रण उत्पत्ति है वहां पे तो हम क्षार तेल भी लगा सकते हैं। अगर बर्निंग बर्निंग है तो वैसे फिर सारीवा का चूर्ण दे सकते हैं, या तो जात्यादी ऑयल भी दे सकते हैं लगाने के लिए। और सर इसमें ना सर सुवर्ण भस्म अच्छा काम करता है। जैसे मैंने बहुत बार अनुरिता मैम से सुनते हुए सुना, और जब बोलते तो सुना है कि कैंसर है वो पूरा हमारे बॉडी में केमिकल जाते हैं, उसके वजह से होता है। तो वो तो सर टॉक्सिन से है, मतलब हम जैसे आयुर्वेदा में बोलते हैं गरविष और दूषी विष, बराबर। तो जी ये सुवर्ण भस्म है, तो वो गरविष और दूषी विष इसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो सुवर्ण भस्म अगर देते हैं तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और उसके साथ साथ सर हीरक भस्म और गुड़वेल सत्व, उसका पुड़िया बना के हम अगर घी से देते हैं तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और कंठ जो जो थ्रोट में कैंसर होता है सर, उसके लिए बहुत बार
सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और कुछ भी निकलने के लिए तकलीफ होती है, क्योंकि वो कफ का भी स्थान है और कंठ को हमने सद्य प्राणहर मर्म कहा गया है, तो वहां पे वात प्रकोप भी ज्यादा रहता है। तो इसके लिए वहां पे चिकित्सा करने के लिए वात का शमन करना भी जरूरी है। तो वहां पे जलों का लगाया तो भी वात शमन हो जाता है और रिजल्ट अच्छा मिलता है सर। और ये प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, श्वास ज्यादा फूलना नहीं चाहिए, इसलिए हम सीतोपलादी चूर्ण उसमें ज्येष्ठ मध डाल के, थोड़ा सा हल्दी डाल के, हनी के साथ या तो दाढ़ी मावलेह के साथ 10-10 मिनट के लिए चाटन कराने के देंगे, तो वो अग्नि को भी प्रदीप्त करता है और स्रोतरोग भी नष्ट करता है। वात का भी शमन होता है और कफ का भी पाचन होता है। और ओरल कैंसर में टंग का रहेगा या तो थ्रोट का रहेगा, ऊर्ध्व जत्रुगत है तो सर उसमें नस्य अच्छा काम करेगा। प्रतिमर्श नस्य है, जैसे अणुतेल है, वो 3 महीना हम दे सकते हैं। और जो ओरल कैंसर है उसमें खाने के बाद तुरंत थोड़ा सा पानी पीना नहीं चाहिए, थोड़ा सा 20 मिनट रख के कुछ भी खाया तो थोड़ा सा 20 मिनट के बाद पानी पिएंगे तो प्रॉब्लम उतना आता नहीं है। और सर बाकी का दवाई तो हम सिम्टमेटिकली देते हैं कि कांचनार गुग्गू है, आरोग्यवर्धी, वो तो सिम्टम्स देख के हम देते हैं। और भल्ला तका तो उसमें अच्छा काम करता है। और एक मैंने पढ़ा है कि जो सुरुवारी हिरड़ा जो रहता है ना सर, तो उसका वो क्या बोलते हैं उसको, उगाड़ने को क्या बोलते हैं सर? घिसने को, घिसते हैं पानी के साथ। हाँ हाँ हाँ, पानी मिलाकर घिसेंगे और उसका चाटन देंगे ना सर, तो ऊर्ध्व जत्रुगत कैंसर में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये प्रिकॉशन के तौर पर हम दे सकते हैं। तो उसमें फिर टंकण मारित अभ्रक भस्म भी अच्छे से काम करता है लेखन कर्म करने के लिए, जहाँ पे लिम्फेडिनोपैथी है। और रौप्य सिंदूर जो है वो भी ऊर्ध्व जत्रुगत कैंसर में हम दे सकते हैं। चोपचीनी चूर्ण भी दे सकते हैं। और एक मैंने और पढ़ा था कि अगर ब्लीडिंग रहेगा ओरल में और दांत अगर हिल रहे हैं तो पेरू का पत्ता होता है ना, गवा का पत्ता, उसका टी बना के पीनो को बोला है उन्होंने। और गोकर्ण मतलब अपराजिता के फ्लावर्स जो है उसका भी 2-3 फ्लावर्स डाल के उसका 1 कप टी बना के पिएंगे तो अच्छा फायदा मिलता है सर। और जिसको रिकरेंट बाउट अल्सर हो रहे हैं और डिफिकल्टी हो रही है निगलने के लिए, तो उनको 5 ग्राम डिंक का पाउडर 1 कप पानी में देंगे तो उससे भी सर अच्छा रिजल्ट मिलता है। और सर महामृत्युंजय मंत्र का जब बोलते हैं मानसिक चिकित्सा के लिए सर। ओके, थैंक यू जी, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू सर। हाँ, और इस टॉपिक पे किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। कंचन मैम का हम सुनना चाहते हैं। डॉक्टर कंचन मैम, आपके पास कैसे पेशेंट आए? प्रणाम सर। मैंने इसके काफी पेशेंट देखे हैं सर। एक तो जैसे डिटेक्ट होने के बाद, 3rd स्टेज में जाने के बाद, ऐसे सभी टाइप के ऑपरेटेड भी केसेस मैंने देखी है। और इसमें ऐसी कंडीशन हो जाती है बहुत बार तो मतलब कि वो जीभ पूरी चिपक जाती है और पेशेंट बात भी नहीं कर पाता है और निगल भी नहीं पाता है कुछ। एकदम लिक्विड डाइट लेना पड़ता है उसे। बहुत बार ऑपरेटेड केसेस के बाद भी पेशेंट आता है तो भी वही सेम कंडीशन रहती है कि उसे खाने को नहीं होता है, उसको एक आधी बार वो जीभ भी काटने का काम पड़ता है, कभी कभी मैंडिबल बोन जो है चेहरे वाला, तो वो भी काटने का काम पड़ता है। तो ऐसे केसेस में मोस्टली हेतु तो तंबाकू खाना, रजनीगंधा और ये मशेरी, फीमेल्स में भी ये बहुत दिखता है। तो जो मशेरी लगाती है गांव साइड की फीमेल्स है, यहाँ पे भी बहुत सारी फीमेल्स है कि जो सुबह उठने के बाद उनको आदत पड़ी हुई है कि वो मोशन होती ही नहीं उनको, तो वो वैसे पेशेंट्स भी मैंने देखे हैं। तो यहाँ पे हमें बस उसको अच्छे से देख के, अगर वो डायग्नोस केस टीम मोस्टली आती है, पर मैंने ऐसे 2-3 केसेस भी देखी हुई है कि जो जिनके पास पैसे नहीं थे वो कोई ट्रीटमेंट लेने नहीं गए, डायरेक्ट वो मेरे पास आए थे
तो उनको मैंने जैसे हमारे पास जो मेडिसिन होती है, कांचनार है, वृद्धिवादिका है, तो ये चलाकर भी मैंने वहां पे काफी अच्छा रिजल्ट देखा था। क्योंकि वो जो ग्रंथि थी, बहुत बार हमें ग्रंथि फॉर्म में दिखता है, कभी अल्सरेशन फॉर्म में दिखता है, तो वो ग्रंथि जो है वो कांचनार वृद्धिवादिका वटी भी बहुत अच्छे से उसको डिसॉल्व करती है। तो हमें ये नॉर्मल ट्रीटमेंट का अभी ध्यान रखना है। बाकी जब पेशेंट बहुत ही व्रण मतलब बहुत बड़ा व्रण के साथ आता है, बहुत बार तो मैंने ऐसे भी सड़े हुए जो जख्म देखे हैं कि उनका एक तो सर्जरी करने के लिए बोले तो हाफ मैंडिबल पूरा काटने के लिए बोलते हैं, तो पेशेंट जाता ही नहीं है, या फिर उनको सर्जन हाथ भी नहीं लगाता है। ऐसे केसेस में भी बहुत बार ऐसे होता है कि मतलब इतने सड़े हुए होते हैं वो व्रण की हम उसको देख के बहुत ज्यादा स्मेल भी आती है। वैसे कंडीशन में भी त्रिफला है, मुलेठी है, इसका क्वाद का धावन मैंने बोला है। और वहां पे मैंने स्वर्णकल्प वगैरह चलाया है, जैसे स्वर्ण वसंत मालती है, हीरक भस्म है और रजत भस्म है, इनको भी मैंने वहां पे दिया है। और मतलब वहां पे हमें थोड़ा व्रण के बारे में भी सोचना है, व्रण की चिकित्सा करनी है, तो हम थोड़ा अप्लाई करने के लिए मुलेठी घृत वगैरह यूज करने, शतावरी घृत है लगाने के लिए, थोड़ा सा रिलीफ मिले उनको, थोड़ा सा जो बर्निंग सेंसेशन है वो भी कम हो जाए। पेन भी बहुत रहता है ऐसे पेशेंट्स में। और एक पेशेंट देखा था कि बस उसका ऐसे लग रहा था कि पूरा जो गाल है वो पूरा ऐसे फट जाएगा और बाहर पूरा निकल आएगा। तो ऐसे केस में भी मैंने जब मेडिसिन स्टार्ट की थी तो उसका थर्ड या फोर्थ डे पे वो फूट गया था, पर पूरा अंदर जो गंदगी थी वो निकलने के बाद मतलब उसको सर्जरी नहीं की थी, क्योंकि वो हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा जबड़े का साइड काटने का बोला था तो वो रेडी नहीं था पेशेंट, तो वो फूट गया था। तो ऐसे भी पेशेंट देखने को मिलते हैं। तो वहां पे सेम ऐसे जैसे पेशेंट जो कंडीशन में आता है उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट ऐड करनी पड़ती है। और हम थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ लाइफ देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसे पूरा रिकवर हुआ है ऐसे पेशेंट तो नहीं देखा है कि मैंने उसको ठीक कर दिया, पर हाँ बस कि पेशेंट को हम सर्जरी से बचा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, ऐसे कुछ कर सकते हैं। और बहुत अच्छी काम करती है अपनी आयुर्वेदिक दवाइयाँ। शायद पेशेंट अगर पहली ही स्टेज में हमारे पास आ जाए तो शायद हम बहुत अच्छा कुछ कर सकेंगे पेशेंट के लिए, पर पेशेंट मोस्टली थर्ड फोर्थ ग्रेड में ही आता है, जब उसे बोला जाता है कि उसका बोन कट करने वाला है, मतलब या फिर जीभ को काटना है, ऐसी ही कंडीशन में पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम वहाँ पे इतनी ज्यादा उसकी हेल्प नहीं कर पाते हैं। पर ये पेशेंट अगर हमारे पास थोड़ा अर्ली आता है तो शायद हम उसकी ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। जी सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और इस टॉपिक पे और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है? आदित्य सर, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं सर? डॉक्टर आदित्य सर, आपका सबको सुनना है। सर तक शायद आवाज नहीं जा रही है। सर हाँ जी सर, सर आप कुछ सर बताइए। लिटोप्लेकिया, रेट्रोप्लेकिया, इस पे आपका क्या है एक्सपीरियंस? जी सर सर एक्चुअली मेरे कुछ मित्रों ने ओरल कैंसर ठीक किया है आयुर्वेद से, मतलब जो एलोपैथी में प्रोग्रेस कर गया था पूरा जी और मेटास्टेसिस हो गई थी, वो पूरा उन्होंने ठीक किया है। एक्चुअली डॉक्टर अश्वथ है, उनके मम्मी पापा दोनों आयुर्वेद है, उनकी वाइफ भी आयुर्वेद है, वो वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर है। उन्होंने पूरा ठीक किया है ओल्ड लेडी को, मतलब जहाँ पे अग्नि भी कम रहती है। तो मैं वही उनके नोट्स देख रहा था एक्चुअली में, उन्होंने क्या दिया था। सर जैसे डॉक्टर सहदेवन करके जी, मुझे केरला एक में है, चीज वो बताना था, जो ओरल के श्रीवृत्त में पीपल है ना हाँ जी, बताइए 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 आप। डॉक्टर सहदेवन सर करके है केरला में, वो ओरल कैंसर में गंधक रसायन 21 टाइम्स भावना वाली, वो उसको मिलाते हैं अर्जुन और त्वाक के काढ़े में, जी और इसमें 15 ml पुनर्नवा का सोरस भी मिलाते हैं फ्रेश, जी और वो ये मेडिसिन को देते हैं। और जैसे कवल गंडूश का आपने बताया ही है, वो भी ऐड कर देते हैं। लोकली अगर अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर ओरल का कैंसर है जो मतलब ल्यूकोप्लेकिया जैसी अवस्था में मिलता है, तो उस पे रजत और खेरवा लोकली अप्लाई करते हैं सर। तो कहरवा। मैं कह रहा, यस सर, यस सर। तो सर मैं नोट्स देख रहा था सर कि वो जो मेटास्टेटिक था वो कैसे ठीक हुए थे, इसलिए सर वो ट्राई कर रहा था, अगर मिल आप जाता तो अभी आज ही। देखिए या फिर नेक्स्ट सेशन में भी बता सकते हैं, जी लेकिन सर, आप बताइए। और सर आपका क्या इस पे अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो तो बताइए। सर एक्चुअली मैंने डायरेक्टली ओरल कैंसर के पेशेंट को ट्रीट नहीं किया, क्योंकि मैं हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। लेकिन
जल्द ही मतलब 1 आध 2 साल में पेशेंट्स आएंगे ही सर, तो मुझे प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। अब कैंसर भी बढ़ता ही जा रहा है, हर 30 में से एक व्यक्ति को कैंसर होगा, WHO ने बोल दिया है। और सर फिर अगले जो 3 अपने साल में। बॉलीवुड के एक्टर लोग हैं, विमल बेचते हैं, बोलो जुबा केसरी, इन लोगों को फाइन लगाना चाहिए। एक तो सर हाँ आप सर, कभी भी फूड देखेंगे इंडस्ट्री पूरी खराब है। पूरा पूरी रोड फूड पे थूक इंडस्ट्री थूक इंडिया में करके, बिल्कुल खराब है। हाँ वही ना, पूरा जी रोड पे सर। थूक थूक करके लोग कार ऐसे नीचे करते हैं और थूकते हैं सब जगह। एक तो गंदगी भी फैलाते हैं, और वो पॉलीथीन जो रहता है विमल का वो फेंकते रहते हैं। लोग कैसे भी कुछ भी कर रहे हैं, और पैसा भी ये लोग कमा रहे हैं बॉलीवुड वाले। तो कोई भी ऐसी चीज जो इरिटेंट है शरीर के लिए उसको बार बार लिया जा रहा है, जैसे सुपारी, मतलब जैसे तंबाकू है सुपारी के साथ, या जो भी चीज कोई भी इरिटेंट करती है, जो एकदम से उत्तेजना देती है या जलाती है, लोकली दबा के लोग रखते हैं उसको वहां पे लोकल में, और वो जलने में भी पता नहीं क्या आनंद आता है उनको। तो ऐसी कोई भी चीज जो इरिटेंट है सर, वो वहां पे घाव बनाती है, व्रण बनाती है, फिर व्रण बढ़ जाता है, तब उसको उस चिकित्सा के लाइन पे सर ले जा सकते हैं, हाँ तो व्रण के यही लाइन पे, दुष्ट व्रण आयुर्वेद के यही लाइन पे। बोलता है कि जो भी व्रण कर रहा है, जो भी चीजें व्रण कर रहा है, उसी की चिकित्सा हमें करनी है। तो कषाय रस, तिक्त रस और मधुर रस, ये हील करने का वो सारा रस है। और सर वैद्य तपन कुमार जी क्या करते हैं कि कोई सा भी कैंसर आता है तो उनके 4 काढ़े रहते हैं, महामंजिष्ठा, सप्तसार, हम्म। आ, 2 और काढ़े रहते हैं, सभी दिमाग से निकल रहा है। तो वो अवस्था के हिसाब से उन 4 में से कोई एक काढ़ा देते हैं नब्ज देख के। और जो नब्ज में वायु, पित्त या कफ क्या बढ़ा हुआ है, जैसे वायु है तो अजमुद आदि, पित्त बढ़ा है तो सूत शेखर, कफ बढ़ा है तो सीतोपल आदि, या कोई भी जो भी दूसरे मतलब जैसे पेशेंट की कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से भी, तो नाड़ी ठीक करते हैं। झाड़ू पोछा लगाने का वर्ड मतलब जो गंदगी काढ़े से आम हटाते हैं अवस्था के हिसाब से, और फिर जो ऑर्गन खराब रहता है उसकी चिकित्सा देते हैं सर। तो उस उनको सर वो बोलते हैं 30-35 हजार उनके डॉक्यूमेंटेड है, और उसमें से 40% रिजल्ट मिलता है इतने से इलाज में। तो मेरा ये कहने का अर्थ है सर कि वैद्यों को पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जो चैलेंजेस आते हैं, और ओरल कैंसर तो एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे बढ़ता है, तो अगर पेशेंट आए तो कॉन्फिडेंटली उनको दुष्ट वर्ण और उनकी नब्ज पकड़ के क्या मतलब और आम हटा के उस तरह से चिकित्सा करनी चाहिए। और पेशेंट रहे तो जैसे वात पित्त कफ क्या बड़ा है नब्ज में, और आम एक साथ पहले दोनों दे दिया, फिर 7 दिन 10 दिन देखा, फिर दूसरे दवाइयां जो व्रण की दवाइयां जो लोकल दवाइयां वो ऐड कर दी। सर से पक्का फर्क पड़ेगा सर, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ सर। क्योंकि ये 55 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट थी जो HCG बेंगलोर में थी, वो कीमो रेडिएशन के बाद प्रोग्रेस कर रही थी ओरल कैंसर में, और उसको मेटास्टेसिस मतलब लिम्फ नोड्स भी हो गए थे। तो जो मेरे जूनियर है, मित्र है, वो उनने काफी अच्छा ट्रीटमेंट किया उनका, और मतलब पूरा जो घाव था ना, सड़ रहा था, अंदर छेद बन गया था, पूरा घाव ठीक हो गया था। आयुर्वेद, ओनली आयुर्वेद, पूरा बार बार कवल गंडोश इरिदिमा आदि का मतलब हर घंटे में, फिर वहां पे काढ़ा सोरस लगाना, फिर वहां पे चांदी खेरवा लगाना, फिर जो सिस्टमिक इंटरनल ट्रीटमेंट है वो करना। तो सर वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन कोविड हो गया था, कोविड के पेंडेमिक के दौरान आई थी, और कोविड के कारण वो चली गई थी। अदरवाइज उनका बिफोर एंड आफ्टर फोटो लगेगा ही नहीं सर, ऐसा लगेगा कि क्या जादू कर दिया इस तरीके से। मतलब बहुत पोटेंशियल है सर। और स्पेशली आयुर्वेद में जो 7 धातु हैं, तो 7 धातुओं के लिए सिद्धा में बोला है, आ, जैसे रजत, स्वर्ण, लौह, ताम्र, और वांग, और कांस, और एक आध और मिस कर रहा हूँ वैसे, ऐसे ये 7 ये जो दैवी है, जो मेटल्स हैं, इनको अगर अच्छे से औषधियां बना जाए पुट दे के, जो रसा शास्त्र का आ, जो कंसेप्ट है, तो सर अच्छी अच्छी बीमारियां मतलब सब ठीक हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। जी सर। बहुत सही बताया आपने। और मैंने भी देखा है अपने सर के पेशेंट ठीक होते हुए ओरल कैंसर के, मेरे पास भी आते हैं। तो कवल गंडूश, पंचबलगल कषाय का कवल गंडूश करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जितने भी शीरी वृक्ष के जो है ना, सच में हील करते हैं। इस टॉपिक पे आप वीना मैम कुछ बोलना, मनीषा मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी? इस टॉपिक पे आपका कोई अनुभव है तो बताइए मैम। डॉक्टर मैं मनीषा मैम। जी मैम, बताइए। आदित्य सर को मैं कुछ पूछू, खेरवा बोले तो? आदित्य सर आपसे पूछना खेरवा चाहती है, कहरवा और पिस्टी क्या होता है? खेरवा। कहरवा, कहरवा पिस्टी।
कहरवा कहरवा मैम, कहरवा पिष्टी मैम। मैम जो कहरवा। आयरन पायराइट से बना रहता है, वो उसको ठंडा रहता है तासीर में, कहरवा पिष्टी। अच्छा और शायद उसमें सुधा मतलब कैल्शियम भी रहता है, मेरे को मालूम हाँ नहीं, लेकिन आयरन हाँ तो रहता है उसमें। अभी वो कंचन मैम भी तो बताती हैं, काशीस भस्म, कहरवा पिष्टी, काशी कंचन मैम आप कुछ बता रही थी ना, जो भी व्रण होता है गैंग्रीन वगैरह, उसमें यही चीज आप करती है ना हाँ कंचन मैम? सर, ये हाँ लोकल एप्लीकेशन के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि व्रण रोपण का काम करता है सर। हाँ इंटरनली भी आप दे सकते, ओरली भी आप दे सकते हो, और लोकल एप्लीकेशन के लिए भी दे सकते हो। हाँ, क्या आपका फॉर्मूला है कहरवा पिष्टी और सर काशीस कहरवा पिष्टी, हाँ स्फटिक भस्म मैं यूज करती हूँ, कासिस यूज करती हूँ, क्योंकि कासिस भी बहुत अच्छा व्रणारोपण करता है। उसमें वंग भी यूज कर सकते हैं हम, और प्रवाल पिष्टी है, और और यशद, यशद भस्म भी अच्छा काम करेगा। हाँ यशद भी बहुत अच्छा काम करता है। जी ठीक है। इस टॉपिक पे मनीषा मैम कुछ बोलना चाहती हैं क्या? नहीं, जी सर, मनीषा मैम। प्रणाम सर। आप बोलिए मैम, आपने ऐसे कुछ पेशेंट देखे हैं क्या जो तंबाकू गुटखा खा रहे हैं और उनको जी वाइट जी वाइट हो जी रहे हैं सर, जी रेडिश? तंबाकू वाले तो मैंने किए हैं सर, और उसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। और कैंसर में मेरे को सर्विक्स के और ये तंबाकू वाले यही मिले हैं, और बाकी जो कीमो के बाद आते हैं फिर उनको भी देती हूँ मैं चिकित्सा। सर ये तंबाकू वाला पेशेंट में बहुत दूर से ही बैठा, बहुत मुश्किल जा रहा था उसको, माउथ उसका क्लोज भी नहीं हो पा रहा था, कंटिन्यूअसली पस जैसे उसमें जनरेट हो रहे थे, और स्मेल भी आ रहा था। सर उसमें तो पता नहीं क्या था, उसका मिरेकल हुआ। मैं सिर्फ त्रिफला दी और एष्टी मधु का क्वाथ दी उसको कवल ग्रह करने के लिए, और एरिमेदादी दिया उसको लगाने के लिए, और साथ साथ में पंचतिक्त घृत गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, और महातिक्तकम कषायम साथ में उसका विरेचन के लिए दी मैं। और ये खा भी नहीं पा रहा था, तो थोड़ा सा वही पेय बना करके उसके मदर को बोली कि इसको ऐसे ही देना, पाइप डाल करके सिप करेगा। बहुत दिन से उसका कॉन्स्टिपेशन भी था, पेट भी साफ नहीं हो रहा था, और बहुत पुअर था। इवन बस ये लोग कमा के और नशा करना और तम्बाकू खाना, इतना ही तक का इनका लाइफ था। तो गवर्नमेंट में जा करके ट्रीटमेंट करा रहे थे, ले दे के बस अंतिम समय में आए। तो सर उसका बहुत जल्दी रिकवरी मिला, और मेरा ये इसमें बहुत ज्यादा अनुभव है कि जो त्रिफलादी क्वाथ है ये बहुत कारगर है सर, बहुत ज्यादा। इसमें त्रिफलादी क्वाथ के साथ यदि हम इसमें साथ में एरिमेदास, अलग एक तेल है, एरिमेदादी अलग है, एक एरिमेदास आता है, तो उसका बहुत अच्छा रोल है। और साथ में योग बना करके भी दी उसको, ये हीरक भस्म वगैरह की उनके पास कैपेसिटी नहीं, कुछ भी नहीं, मात्र इन्हीं काष्ठ औषधियों और रस औषधियों से उसकी चिकित्सा किया मैंने। थोड़ा उसका लिवर पे भी काम की, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मैंने उसको बहुत सारी औषधियां चलाई, जैसे सिंपली कांचनार गुग्गुल के साथ में पंचतिक्त घृत, कैशोर गुग्गुल, कांचनार गुग्गुल, साथ में प्रवाल पिष्टी। दाह होता था उसको, बहुत ज्यादा जलन होती थी, जीभ मूवमेंट भी नहीं कर पाता था, मसूड़े और जीभ के तीनों तीनों लेयर में इधर उसका पूरा पैक था। के बाद हफ्ता 15 दिन करते करते उसको काफी आराम आ गया सर, ठीक हो गया वो। तो जी मेरा ये है कि मैं सर्विक्स में भी जैसे देती हूँ ना, तो त्रिफलादी का धावन करती हूँ, पंचवलकल का धावन, त्रिफलादी का धावन, पंचमूल का क्वाथ बना करके। और इसमें पंचतिक्त घृत का भी बहुत अच्छा रोल रहता है, पंचतिक्त घृत भी सेवन करने के लिए देते हैं। साथ में विरेचन और कफ का शमन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। विरेचन जैसे कोष्ठबद्धता रहती है, काफी समय से औषधियां ट्रीटमेंट लिए रहते हैं यहाँ वहां से, तो कोष्ठबद्धता रहना भी एक तो उनके लिए एक विषजन्य प्रभाव है उस पर, और बहुत जल्दी जनरेट होने लगता है। मेटासिस होने का कारण ये भी है कि हम यदि कोष्ठ शोधन करें और इम्यूनिटी बढ़ाते रहें बॉडी में, और इसके जो डाइट कंट्रोल कर लें हम, तो उसमें हमको बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है, जो भी हम चिकित्सा देते हैं। पंचगव्य घन बटी भी आती थी, पंचगव्य घृत, इसका भी प्रयोग करा करके स्टेप बाय स्टेप 5 5 डेज में करके पेशेंट का
रिकवर हो गया। और सर्विक्स पे तो मेरा अच्छा है इसमें अनुभव, और ये सर्विक्स कैंसर की जो महिलाएं हैं इनमें लगभग मतलब 45 to 3 months में रिकवर मिल जाती है। कभी कभी तो ऐसी आती है इतनी ज्यादा व्यापक रहती कि मतलब देखने से भी बहुत मुश्किल लगता है कि सर्जरी जो भी है करा लो चले जाओ, लेकिन फिर वो नहीं जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाता है सर। सर वो अभी आपका एक केस था जो अभी, इसमें मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या? नहीं नहीं, बताइए बताइए। ये जो अभी पेशेंट का डॉक्टर बोले थे कि सर्जरी करना है, फिस्टुला है, और 2 महीने तक आपका रहेगा, 2-3 महीने दवाई और खाना पड़ेगा। 6 महीने का पेशेंट तैयार था वो। सर आज बिल्कुल ठीक हो गया वो। अरे वाह, आपने क्या क्या बिल- किया? वो मेथी का और सर हल्दी बिल्कुल का ठीक हो लेप। गया, आज उठ के बैठा भी और बोलता है कि मैं अब दुकान में बैठ सकता हूँ क्या, गाड़ी चला सकता हूँ क्या। वो इतना पस और ब्लड निकला उसके अंदर से पूरा, दवाई तो चश्मा वश्मा मेरा सब और आपने गिर क्या गया। लेप में वही किया था, मेथी और हल्दी वाला? मेथी वाला कराए थे सर, लेकिन उसकी मदर ने ना रात में पूरा बिगाड़ दिया उसको, पूरे उसके हिप में उसने छाप दिया था, तो वो बहुत उसको बर्निंग होने लगा और टाइटनिंग हो गया और खिंचने लगा बहुत ज्यादा। फिर मैं उसको थोड़ा सा चेंज की, फिर मैं अपना व्रण जो उसको करने के लिए लेप लगा बनाती हूँ, उसको मैं पूरा डिटेल डालूंगी सर, इसका पूरा पेपर आप बना के। डालिए, हाँ डालिए, क्योंकि हाँ अभी सर, वो ये इतना टॉपिकल है। इतना मरणासन्न का पेशेंट, एकदम सांस नहीं रुकता था, उसका इतना बीपी बढ़ जाता था लड़के का, पसीना पसीना हो जाता था, और सारे व्रण पूरे हील हो गए लगभग। और वस्ती भी दी फर्स्ट डे, तो उसका वस्ती में बोलता है मेरे को जितना घाव में परेशानी नहीं हो रहा उतना तो बस्ती में हो रहा है, नहीं लूंगा, छटपटाता था। फिर जी बोले कहीं ना कहीं तो तुमको दिक्कत है ये, क्योंकि बस्ती में ऐसे प्रॉब्लम नहीं होता है, और जी मैंने दिया है तो फिर दिक्कत नहीं होना चाहिए, जी स्टाफ दे तो समझ में आती। फिर मैं उसको कंटिन्यूअसली बस्ती भी दी सर, जैसे आप बताए थे ना जात्यादि का, तो जी। कुछ 5 से 10 ml लास्ट पॉइंट में जात्यादि देती थी, हम्म। और इधर मुरविना डालती थी उसको बस्ती के लिए। और लेप में सर, लेप तो बहुत कमाल का करता है, और अभी हम जो संहिताएं भी पढ़ रहे हैं उससे भी बहुत सारी चीजों की बारीक जानकारियां मिल जाती हैं। और एक हरिद्रा है, एक स्पेशल आता है, उसमें मैंने मिला के जौ के आटे को भी मिलाया सर, उसमें हरिद्रा जौ का आटा था, और वचा था, और त्रिफला था, स्टी मधु था, और एक आध चीज और थी वहां पर। तो उसको मिला करके मैंने लेप बनाया उसको, और लेप बना करके निम्ब एरंड को मैंने 5-10 बूंद उसमें डाला, और पूरा गाढ़ा जैसे पुल्टिस लगाते हैं हम, वैसी वैसी लगा के उसको एरिया को छोड़ दिया उसका। और लगाने के बाद उसका पेन सबसाइड हो गया, विदाउट पेन किलर सर, विदाउट पेन किलर उसका पूरा मैंने ट्रीटमेंट किया। और पूरा वुंड्स का पूरा पस निकाली उसका पूरा, इतना बहुत गंदे तरीके से, लेकिन अच्छा लगा उसको, इतनी शांति मिली, आज खुश होके गया। तो वही मेरे को शेयर करना था सर। जी, बहुत बहुत और यही बधाई दिक्कत। मैम, आपने बहुत अच्छा से कर ही दिया ठीक। जी सर, जी सर, वो नहीं फिर गया तो फिर हम बोले अब नहीं गए हो तो फिर करते हैं आप, जी सर्जरी में नहीं गया तो बच गया वो। जी तो ऐसे भी कंडीशन में कभी कभी पेशेंट आते हैं एकदम पीड़ित, इतने ज्यादा सफर करते हैं, तो हमें संभालने के लिए भी आयुर्वेद में कई कई तरह से हमको सोचना पड़ता है। जी। और सबका बहुत हेल्प था सर, बहुत बढ़िया आपने सपोर्ट किया, और आयुष दर्पण नहीं होता तो शायद मैं तो भेज ही देती सर्जरी के लिए। कोई बात नहीं मैम, मैम जॉ इसका डॉक्यूमेंटेशन करिए और हमें भी भेजिए। हाँ सर, और उसका मैं कल पिक भी भेजूंगी लड़के का, जी पूरा वहां का। मैम जॉ जॉ के आटे का बाहर लेप लगाया मैम? हाँ, ये लेप में मैंने कंटेंट मिलाया था इसमें, तो वो क्या करता था ना, वो जैसे मेथी पकड़ के रखता था, तो वो लगाने नहीं चाह रहा था, मदर ने उसका ऐसा लगाया दूसरे दिन, पहले दिन बहुत अच्छा रहा, उसको रिलीफ मिल गया, बट सेकंड डे मदर ने गलत तरीके से लगा दिया, तो फिर मैं सुबह शाम यहीं बुलाती थी उसको। और आज मुश्किल से 7 डेज भी नहीं हुआ सर, और वो बताइए इतनी बड़ी व्याधि से उबर गया, और उसको कभी होगा भी नहीं अब। औषधियां भी चला रही है आपकी, AKT वगैरह जो भी है सब दवाइयां साथ में चला रही, थोड़ी ब्रंडोपन भी चला रही हूँ। और साथ में सर उसको बहुत ज्यादा इरिटेट था, तो नस्य भी दे रही थी मैं साथ में, नस्य भी बहुत मैम ज्यादा। मैम जी मैम बस्ती में आपने क्या दिया, क्योंकि अगर बस्ती में उसको थोड़ा पेन हो रहा है, यानी छोटी मोटी जात्यादि। ग्रंथि हो सकता है अंदर बन हाँ जाते सर, हैं। कुछ तो भी था, लेकिन
फर्स्ट बस्ती के बाद वो लिया ही नहीं, 2-3 दिन तक, 2 दिन तक तो लिया ही नहीं। फिर मैं बोली फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता है, पेन में कहाँ से तेरा कम करेंगे, वायु है, मौसम भी खराब था। तो फिर एक तो वही ऑर्थोम करके मैंने एक पैकेट उसको दिया, तो उसमें उसको काफी आराम मिला। तो वही समझ गई कि इसको वात ज्यादा व्यापक है और बस्ती नहीं लेगा तो रिकवर नहीं करेगा। तो बस्ती के जी मैम। बाद मैं सर मुरीविना का दिया मैंने, मुरीविना, और लास्ट में जात्यादी करके देती थी उसको। जी जैसे मैम। मुरीविना मैम दे दिया, मैम लेकिन मुरीविना फॉलोअप में, मुरीविना दे मैम दिया सर। फॉलोअप में बस दे दीजिएगा। हाँ सर, जी मैम। मुरीविना दिया और उसको कैथेटर बाहर निकालते समय दूसरे सिरिंज में जात्यादी रखती थी, पोषण बिल्कुल जी मैम। जी 3 सेंटीमीटर के, 4 सेंटीमीटर के, थोड़ा और बाहर आ करके फिर उसमें दूसरे सिरिंज से जात्यादी थी। तो वहां पर वो पूरा लेप हो जाता था इंटरनली, क्योंकि हम बस्ती देंगे तो सब अंदर जाएगा, वो तो लोकल उस जगह पे उसको नहीं मिल पाएगा। तो कैथेटर जैसे बाहर निकाले, थोड़ा सा बचा 2-2.5 इंच का, तो उसमें फिर मैंने जात्यादी दिया, और अच्छा क्वालिटी का सब तेल, बहुत सुपर क्वालिटी। तो वो हील किया, फिर पिचू लगाई, गॉज लगाई उसको, और सपोर्ट करके मैं ही करती थी सब पूरा उसको, और इसमें हम लोग विजय प्राप्त किए, सक्सेस मिला सर। बिल्कुल मैम। थैंक यू सर। मदर की तरह आपने बिल्कुल किया है मैम ये। हाँ सर, हाँ सर, वो हाँ सर। कीमत समझेगा कलयुग में अरविंद माँ सर को की। थैंक्स जाता है इसमें, बहुत ज्यादा, बहुत। जी। तो अभी हम मैम थोड़ा ये सेशन, आपने जो जो बनाया था, लेप बनाया था हैदरा जौ के आटे में बच्चा ईएसटी और त्रिफला डाल के। हाँ सर, और उसमें कुछ और औषधियाँ 1-2 डाली थी मैं। नीम और एंड वाला आप बताया था आपने। हाँ, 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 ये मैम मिला इसको करके दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया आपका कम्बिनेशन लगा, मुझे बहुत ही बहुत बढ़िया अच्छा लगा। सर। और जितने ये फिस्टूला वाले जाते हैं ना, लाखों खर्च करते हैं और लाइफ टाइम परेशान रहते हैं। मेरे गुरुजी खुद 9th टाइम उनको हुआ, 9वीं बार, और वो पीड़ित रहते हैं 2-2 महीने बेड पे आकर के, और अल्जाइमर तक हो जाता है उनको, इतना वायु ऊपर चला जाता है। और हमारी वस्ती और ये लेप सर मिरेकल है सर। हम ये कैंसर वैंसर सब सब कुछ ठीक कर सकते हैं, सब कुछ। हमारे पास इम्यूनिटी बढ़ाने की है, लेखन करने के लिए है, शोधन करने के लिए है, वृण रोपण करने के लिए। तो फिर बचता क्या है? बस रोगी हमको मिल जाए कि वो समर्पित हो जाए आयुर्वेद पे। ये मैम ये जो नीम, इतनी नॉलेज भी होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है मैम। मैम जो नीम और एरंड आपने यूज किया मैम, ये तेल था कि उसका स्वरस हाँ, तेल निकाला था तेल कि? तेल 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 तेल, स्वरस नहीं सर, ये सब नहीं, बिल्कुल पका हुआ चीज खाने में पीने में उसको। और थोड़ा सा एक टुकड़ा मैं उसको इसका पाइनएप्पल का 1 पीस बॉईल करके वो पानी पीने को देती थी। तो मैम जौ के आटे में हल्दी डाल दिया उसका, और उसमें यष्टि त्रिफला और नीम, यष्टि त्रिफला डाल दिया, और जो तेल है जैसे पराठा बनाते हैं लेप में थोड़ा वो आ जाए, स्नेह आ जाए, उसके लिए नीम एरंड का तेल दे दिया, नीम अमृता एरंड नहीं, डाली फिर। पकाते समय ही डालते हैं सर, जैसे हम लोग लेप बनाते हैं ना घृत में मिला के लगाते हैं, दशांग का लेप बनाते हैं, उसी टाइप में इसका भी हाँ सर। अच्छा अच्छा। दशांग भी मैंने यूज किया सर, दशांग भी यूज किया, बीच बीच में थोड़ा सा छोप चिन्यादी भी यूज किया। और स्टीम दिया सर, स्टीम सबसाइड कर देता है, अपन एनेस्थीसिया का काम कर देता है पूरा। नाड़ी स्वेद जो दी ना मैं वहां पर ऑयल जी लगा मैम। करके, उसके पूरे सरफेस एरिया पे पूरा मैंने वो लगा दिया, पहले एलोवेरा लगा दिया कि कहीं ज्यादा उसका बर्न ना हो स्किन अदर। और वहां पे थोड़ा सा जात्यादी पहले लगा करके, और फिर स्टीम दिया उसको, राउंड कैप बना करके, तो वहीं मैम पे स्टीम वहां ला तो के मर्म उसको। होता है, गुद मर्म होता है, तो वहां पे स्टीम देना चाहिए। हाँ सर, उसको यदि हमको पकाना है, निकालना है, तो क्या करेंगे? हाँ, कम मात्रा में दे सकते हैं। हाँ, उसको जितना सहनशील है हम्म। उनको हीट देना ही है। और उसमें मेडिसिन भी थी, सब नींबू वगैरह सब डालकर रखी थी मैं स्टीम में। हम्म। हर तरह से रोपण का काम किया और लेखन का काम किया, और पस भी उसका निकल गया। आज पूरी तरह रिलैक्स होके बैठ के गाड़ी में गया। तो मैम वो नीम के बस करीब कितने पत्ते डाल रखे थे मैम स्वेदन यंत्र में? 1 मुट्ठी डाल देते जैसे, सर, वो तो अपनी पोटली बना के डाल दीजिए उसमें। नीम अच्छा निर्गुंडी अच्छा। रसना ये सब डाल दीजिए, तो वात शमन भी है और वेदना निग्रह भी है। और जो लोकली उसका है टिश्यू जो स्टिफ हो रहे थे, वो वस्ती भी नहीं ले पा रहा था, तो वो देने के बाद ही वो वस्ती ले पाया है। उसका जो तो मैं प्रोब डाल एमएस के था आपने पूरा। देखा था कितना,
प्रोब डाल के देखा था कितना डीपर था वो? प्रोब डाला था आपने? इसमें आप बता रही थी ना वो नहीं, था जरूरत नहीं फिशर। पड़ी सर, जरूरत नहीं पड़ी, नहीं पढ़ी नहीं नहीं पड़ी पढ़ी जरूरत। सर, ओके। नहीं पढ़ी। वस्ती हमारी सुपर रिकवर कर देती है सर, सुपरफिशियली हाँ, बस्ती 90%। रिकवर कर देती है इसमें। 90% रिकवरी है सर इसमें, वस्ती पे बिना, इसमें और हमें काम करना चाहिए कि पेशेंट इसमें हमको कैसे मिले और कैसे जल्दी से जल्दी उसको ठीक करना है, 2-2 महीने पीड़ित ना रहे। मुरी बीणा की दी थी आपने, मतलब वो दी थी बस, हाँ केवल सर, मुरी बीणा और जात्यादी की, या नीरू हाँ भी दी थी? जात्यादी, जी जी, मुरीमिणा और जात्यादी, जात्यादी को बाहर निकालते बाद में समय डाला। दी थी जी, उसको दे एक्सेलेंट दिए। आइडिया। वस्ती को सिरिंज में लगे रहने देते थे, कैथेटर को, फिर दूसरे सिरिंज में वो रेडी रहता था, तो बाहर निकाल के गॉज पीस रख करके फिर उसको रख दी, फिर वो जात्यादी घृत का फिर उस पे लेपन कर दी, ऐसे सर। एक्सेलेंट। थैंक यू सर, पाठक सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हमें थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए दीजिए। और दीपाली जी। काकड़े में मैं आपको पहचान गया, आप शायद मुझे नहीं पहचानी, लेकिन मैं आपको पहचान लिया। आप हमारे क्लासमेट किरण बकान की वो है ना, आपकी बेटी एमबीबीएस कर रही है ना, मुझे देखिए अभी भी याद है। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। 2.5 इयर्स पहले मैं आपको जानता था, आप आयुष दर्पण पे आती थी, तब भी देखिए मेरा मेमोरी कितना शार्प है, मैं आपको पहचान गया। बहुत शार्प है सर, थैंक यू। परभणी की है ना आप? परभणी की है हाँ की बेटी, हाँ डिवाइन सर, मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रही है ना? हाँ सर, आपके हाँ हस्बैंड सर, भी एमबीबीएस डॉक्टर है। हाँ, हाँ सर, हाँ सर, मेरे को हर थैंक यू। चीज याद है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर हम 8:15 पे मिलेंगे, ठीक है, क्लिनिकल संभाषा में। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। और मनीषा मैम, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप ये चीज। सर आपको थैंक्स जाता है सर पूरा, जी थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। तो अभी हम फिर मिलते हैं 8:15 पे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।